आत्माओं गरीबदास साहिब जी की वाणी में परमात्मा ने ऐसा मिश्रण करवा दिया कि न तो गरीबदास के पंथ के समझ सके उसको, और उस मिश्रण के बिना वो वाणी सुरक्षित नहीं रह सके थी। कहीं पर तो गरीबदास जी ने राम और कृष्ण की महिमा सुना दी ताकि ये भोली आत्मा राम और कृष्ण पर आरूढ़ हैं, इसी आधार से इस वाणी को सुरक्षित रखें। यदि ये एकली कुनीन डाल देते तो कोई नहीं ग्रहण करता। तो जिस कारण से गरीबदास पंथ के पंथियों ने गरीबदास साहिब जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया। उस ज्ञान को ना समझकर उनकी वाणी से अपरिचित जितने भी गरीबदास जी के जो संत बने हुए हैं या उनके पंथी हैं, अनुयायी हैं, गरीबदास जी कहलाते हैं, एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहाँ तक पहुँचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतलदास जी थे, गांव बराना के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा। उनको गरीबदास जी ने विशेष हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग्य शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको संकेत दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने दास को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहते थे। उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को। दास तो एक सर्विस करता था, यही था हरियाणा के अंदर इस नहर महकमे के अंदर। पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा, सत्संग कर और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। उसमें मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था। तो गरीबदास साहिब जी को कहा था, बेटा आप जाइए और प्रचार कीजिए मेरी वाणी का, ऐसे इसको गुप्त रखना। तो स्वयं जाप करना इस मंत्र का। उस कबीर परमात्मा ने भी यही कहा था कि एक सुयोग्य से तुझे संकेत करूंगा, उसी को देना। तो ऐसे संकेत होते होते ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचा, उससे इस दास को प्राप्त हुआ। और सन 1997 में मार्च के अंदर फाल्गुन सुदी एकम को परमात्मा ने इस दास को कुछ समय के लिए दर्श दिए और कहा कि अब इस सतनाम और सारनाम को कर दे सार्वजनिक, समय आ गया बेटा। अपने